जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी। जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगिराज। जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगिराज। जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी। सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना। मैं परियों की रानी, मेरी चढ़ती जवानी, जो भी देखे हो जाए मस्ताना, जो भी देखे हो जाए दीवाना। सुल्ताना, याद है ना ये गाना? फिल्म तराना का ही गीत था। एजेंट विनोद के बाद हम लोगों को यह राजश्री की दूसरी फिल्म मिली थी और इसमें दो राइटर थे, एक मैं रविंदर रावल, एक राम लक्ष्मण के बचपन के मित्र तिलक राज थापर, वो भी नागपुर से थे। उनके गीत राम लक्ष्मण के पास पहले से थे। वैसे तो वो एजेंट विनोद में ही लेने वाले थे, लेकिन बाद में एजेंट विनोद पूरी फिल्म मेरे हिस्से में आई और इस फिल्म में तय किया गया और वैसे उनके गीत भी सिलेक्ट किए गए। लेकिन हाईलाइट ये थी कि इस फिल्म में 14 गाने थे और 14 गानों का भी आखिरी में ये रहा सिलसिला कि 12 गाने ही रिकॉर्ड में आ सके। 2 गाने रिकॉर्ड हुए लेकिन वो गाने रिकॉर्ड में नहीं आए। लेकिन ये जो गीत जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो मेरा लिखा हुआ गीत सुल्ताना सुल्ताना, यह गीत जब से बना तब से सिटिंग में सरताज रहा। इसकी शुरुआत करते हैं। मैं तब न्यू श्रीनिवास लॉज में रहता था, तो राम लक्ष्मण लॉज में मेरे पास आया करते थे। लॉज में तो सबकी ज़मीन एक कॉट होता है छोटा सा, राम लक्ष्मण उस पर लेटे रहते थे। कभी कुछ गीत के बारे में सोचते थे, कभी दूसरी बात सोचते थे। उस दिन जब वो आए तो मैं नहा रहा था, उनको आइडिया आ गया। उन्होंने कहा बाहर आ जल्दी से नहा के, मैं तेरे कॉट पर बैठा हूँ। वो लेट गए मेरे कॉट के ऊपर और कुछ सोच रहे थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा देखो, नेक्स्ट पिक्चर तराना का गाना फाइनल हुआ है, ये गाना है और इसको आज कंप्लीट करके सिटिंग में सुनाना है। हमारे साथ जो सिटिंग होती थी गीतकारों के साथ, इसके अलावा भी वो लोग राजश्री में राम लक्ष्मण अपने म्यूजिशियन के साथ बैठते थे। उनके साथ उस वक्त डायरेक्टर जो होते थे फिल्म के, वो लोग भी बैठते थे। इस वक्त इस फिल्म में एजेंट विनोद के बाद फिर से दीपक बाहरी हमारे साथ थे। राइटर में भी खालिद नारवी हमारे साथ थे, जो पहले नरेशन दे चुके थे। अब उसके आधार पे इस गीत को लिखना था। तो बाद में आज की बातचीत में पता चला कि एक ज़माने में एक सुल्ताना डाको फिल्म बनी थी, उसका आधार लेकर यह फिल्म बनाई गई थी। और इसलिए, और राम लक्ष्मण को तो कोई क्लू हाथ में मिलना चाहिए। सिटिंग में बैठे बैठे उन्होंने एक लाइन तो बना डाली थी, सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, और आते उन्होंने मुझे सुना दी ये गाना हुआ है। अब इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं चेंज करने जैसा। आगे का गाना मुझे लिखना था। शुरुआत हुई सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना। मैं परियों की रानी, मेरी चढ़ती जवानी, जो भी देखे हो जाए दीवाना। और सुल्ताना, ये जो गाने में जो लफ्ज़ एक भारी आवाज़ में बोला जाता है, वहीं तय हुआ था। गाना लिखा गया, इसका एक अंतरा भी लिखा, सिटिंग में गाया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह गीत पहले दिन से लोगों को इतना भाया कि आगे होने वाली सिटिंग में जब सुल्ताना की बात आती थी तो कहते थे इसको मत गाओ, वो तो ठीक है, वो तो हिट गाना है, दूसरे गानों की बात करते हैं। ये सिलसिला चलता था। अब ये सिलसिला सारे गाने जब फाइनल हुए, रिकॉर्डिंग तक भी पहुंचा। मैं सुल्ताना के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में हुई थी, हम लोग वहाँ थे। वो ज़माना था कि सुबह से रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, 8 बजे की शिफ्ट रहती थी। दोपहर को तो हमको कैसेट भी मिल जाता था जब हम स्टूडियो से निकलते थे। घर आकर खाना खाते हुए हम वो गाना सुनते थे जो आज रिकॉर्ड हुआ और खाना खाते थे। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई। उषा मंगेशकर गाने वाली थी, रिहर्सल वगैरह सब हो चुकी थी, गाने की शुरुआत हुई। हम लोग थोड़े से एक्साइटेड थे। हालांकि एजेंट विनोद एक फिल्म हो चुकी थी,
लेकिन हम लोग अभी भी सिंगर्स के वॉइस में अपने गाने सुन के मैं तो खो जाया करता था। और फिल्म सेंटर का वो माहौल, मॉनिटर रूम में खड़े खड़े मैं तो वो ग्लास से ऊपर छत की तरफ देखने लगता था, रंग बिरंगी लाइट के बीच में मुझे जैसे फिल्म के सीन नज़र आते थे। गाना हुआ, ध्यान रखते थे कोई शब्द गलत ना हो। राइटर का रिकॉर्डिंग में होना इसीलिए ज़रूरी है, कोई गलत शब्द ना हो। तो वैसे रिहर्सल इस तरह से होती थी कि लगा नहीं, गाना हो गया, गाने के बाद दूसरे काम चलते थे। तो जैसा मैंने बताया तो राष्ट्रीय गाना पहुंच गया था। हम लोग जब पूरा करके जब हम राष्ट्रीय पहुँचे तो वहाँ पर राष्ट्रीय का ऑफिस, उन दिनों प्रभा देवी में किस्मत नाम की एक टाकीज़ थी, उसके ठीक सामने भावना बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर इनका ऑफिस था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए तो पहले एक छोटा हॉल आता था जहाँ राष्ट्रीय का होम थिएटर था, ऑफिस से कुछ ऑफिस के कैबिन थे, कपूर साहब का भी वहीं पर ऑफिस था। और वहाँ से बाहर निकलो तो सामने सीढ़ियाँ थी, वहाँ से ऑफिस में जाते थे। हम लोग वहाँ खड़े बात कर रहे थे, सब लोग थे, राजबाबू भी थे। राजबाबू वहाँ आए, उन्होंने राम लक्ष्मण मुझे इशारा किया और हम लोगों को लेकर वो पास में एक पार्टीशन था उसके पीछे गए। वो कुछ असंतुष्ट लग रहे थे, थोड़ा सा गुस्से में थे और उन्होंने हम लोगों को हम पर अपना जो रोष व्यक्त किया, जो गुस्सा जताया, हम लोग तो ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या किया तुम लोगों ने, तुमको एक अवसर और मिला और वो भी गंवा दिया तुम लोगों ने। रावल जी आप वहाँ थे, आपने उच्चारणों पे ध्यान दिया। और मुझे याद आया, हाँ उषा मंगेशकर तो मराठी फिल्मों की गायिका है, हो सकता है कोई उच्चारणों में आगे पीछे हो गया हो। अंगड़ाई में तो अक्सर प्रॉब्लम आता था क्योंकि मराठी गायक एक अनुस्वार में चूक जाते थे और इस तरह जो नीचे अनुस्वार होते हैं, अंगड़ाई, गिर पड़ा, चल पड़ा, उसमें गड़बड़ होती, शब्द उनका ड आता है। बात हो गई और वो तो इतना कहकर चले गए कि हमने बहुत उम्मीद रखी थी, लेकिन ऐसा हमको कुछ नज़र नहीं आया। हम लोगों के चेहरे उतर गए, हमको ऐसा लगा ये क्या दूसरी फिल्म का भी अवसर हमारे हाथ से गया। लेकिन फिर भी हमने धीरज रखी क्योंकि तिलक राज थापर का गाना गुंचे लगे हैं कहने बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ था और दूसरे गाने थे। भगवान पर भरोसा रखकर हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, और क्या हुआ वो तो आपने भी देखा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि किसी भी फिल्म में ऐसा कोई जजमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है जो बात फिल्म रिलीज़ होने के 4 साल बाद राजकुमार बड़जात्या ने अपनी ऑफिस में ही कबूल की। उस दिन वो सब रिकॉर्ड देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि तराना फिल्म ने कितनी कमाई की। तब इस गीत का रेफरेंस आया तो उन्होंने कहा हमने तो सोचा था ये गाना कोई नहीं सुनेगा, लेकिन इस गाने ने तो धूम मचा दी। जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज, जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी, जय श्री गुरु रानी नरगिस नाग कन्या योगिनी, जय श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज।